हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एवन नर्सिंग क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो लास्ट वीडियो में हम लास्ट मिनट रिवीजन कर रहे थे FON के, जो आज हम कंटिन्यू करेंगे। हम बहुत सारे वीडियो जो है ऑलरेडी कवर कर चुके हैं FON का, एंड उन सब का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो डैट यू गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। सो हम हैंड हाइजीन, NG ट्यूब फीडिंग, देन आपका चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज, हमारा CVP केयर, वो सब हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। एंड लास्ट वीडियो में हम देख रहे थे अबाउट द एयरवेज, जिसमें हमने बेसिक एयरवे एडजॉइंट्स एंड एडवांस एयरवे एडजॉइंट्स में से ED ट्यूब कवर कर लिया था। आज हम देखेंगे सक्शनिंग भी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। यहाँ पे हमने साइज ऑफ ET वगैरह सब पढ़ा था, सक्शनिंग का टाइमिंग, मेथड, पोजीशन क्या प्रोवाइड करेंगे, प्रेशर क्या देंगे, देन साइज ऑफ सक्शन कैथेटर क्या है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो टुडे लेट अस स्टार्ट विद द ट्रेकियोस्टमी केयर। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ ट्रैकियोस्मी। ट्रैकियोस्मी क्या होता है? इट इज़ अ सर्जिकली क्रिएटेड स्टोमा होता है एट विच ट्रैकियल रिंग। ये क्वेश्चन आता है, नॉर्सेट का क्वेश्चन है, यहाँ पे आप हाईलाइट कर लीजिए कौन सा ट्रैकियल रिंग पे आप ये बनाते हो। इट इज़ फॉर्म बिटवीन T2 एंड T3 ट्रैकियल रिंग के बीच में बनते हैं। ये नॉर्सेट का क्वेश्चन है, ऑलरेडी पूछा भी गया है, तो ये आपको रटना है आपको ये, ठीक है, आपको पता होना चाहिए इस टाइम पे। देन इसके ट्रैकियोस्टमी के रिमूवल को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डीकैन्युलेशन। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स जो इस टाइम पे आपको आनी चाहिए, ठीक है। देन हम टाइप्स पढ़ लेते हैं ट्रैकियोस्टमी ट्यूब के। ट्रैकियोस्टमी ट्यूब जो होते हैं वो 3 टाइप का होता है। आपका कफ्ड होता है, अनकफ्ड होता है एंड फेनेस्ट्रेटेड होता है। सो कई बार क्या होता है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन दे देते हैं कि कफ्ड है, तो और उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सो हम जो इन ट्यूब्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो देख लेते हैं। सो कफ्ड वाला क्या होता है? कफ्ड वाला आपका मोस्ट कॉमनली यूज होता है, मोस्ट कॉमनली यूज है। एंड अगर देखो कफ होगा तो रिस्क ऑफ एस्पिरेशन क्या होगा, बताओ, ज़्यादा होगा या कम होगा? तो रिस्क ऑफ एस्पिरेशन क्या होगा? कम होगा, ठीक है। देन जो अनकफ्ड होता है, अनकफ्ड हम यूजुअली किस में यूज़ करते हैं? अपना पीडियाट्रिक्स में, चिल्ड्रंस में यूज़ करते हैं। बट जो अनकफ्ड में क्या हो सकता है? पेशेंट कैन हैव द ओडाइनोफेजिया। व्हाट इज ओडाइनोफेजिया? क्या होगा? पेन इन स्वेलोइंग, पेन इन स्वेलोइंग। तो पेशेंट को पेन हो सकता है ड्यूरिंग स्वेलोइंग, ठीक है। बट अनकफ्ड में एक और चीज़ क्या है याद रखनी है, ये आ भी सकता है आपका, हमेशा आपको पेशेंट को जो है वो सेमी फाउलस पोजीशन में रखना है। क्यों? क्योंकि देखो अनकफ्ड है, कफ नहीं है, तो क्या हो सकता है? रिस्क ऑफ एस्पिरेशन ज़्यादा हो सकता है, इसलिए पेशेंट को हमेशा सेमी फाउलस पोजीशन में ही लेके रखना है, ठीक है। देन थर्ड टाइप होता है आपका फेनेस्ट्रेटेड। फेनेस्ट्रेटेड से नाम से आप समझ सकते हो, फेनेस्ट्रेटेड मतलब उसमें होल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये किस में यूज़ करते हैं? वी यूज़ इट इन द परमानेंट ट्रीटमेंट ऑफ लैरिंजियल कैंसर। देखो क्या होता है, जब पेशेंट को ट्रैकियोस्टमी होता है तो पेशेंट बोल नहीं सकता, बट अगर आप पेशेंट को कोई परमानेंट ट्रीटमेंट करना है, लैरिंजियल कैंसर है, तो उस टाइम में आप फेनेस्ट्रेटेड लगा सकते हो, जिसकी वजह से पेशेंट बात कर सकता है, ठीक है। इसमें पेशेंट इज एबल टू स्पीक बट देयर इज अ इंक्रीज रिस्क ऑफ एस्पिरेशन, ठीक है। देन आप पार्ट देख लो, ये आपका ट्रैकियोस्टमी ट्यूब है, इसका फोटो भी आ सकता है आपका एग्जाम में। इसमें क्या होता है, देखो ये जो कनेक्टर होता है ये 15 mm का होता है, हमने उसमें भी पढ़ा था आपके ET ट्यूब में, वहाँ पे भी आपका 15 mm कनेक्टर होता है। देन ये आपका कफ होता है, ये डिस्टल एंड होता है, ये आपका इस पार्ट को बोलते हैं फ्लैंज। यहाँ पे टेप आता है आपका, टेप अटैचमेंट, दिस इज कॉल्ड शाफ्ट एंड दिस इज कफ, ठीक है। ये आता है आपका पायलट लाइन, दिस इज पायलट बैलून एंड वन वे वॉल्व, ठीक है। देन आपका इसमें क्या क्या पार्ट होते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर देखो कोई भी पेशेंट, ये एक केस सिनेरियो क्वेश्चन बनता है, अगर कोई भी पेशेंट विद ट्रैकियोस्टमी है तो आपका क्या इक्विपमेंट आप बेड साइड पे रखोगे? बताओ, सोच के बताओ। अगर एक पेशेंट है ट्रैकियोस्टमी का तो उसके बेड साइड पे क्या इक्विपमेंट अवेलेबल होना चाहिए? वो होता है ऑब्ट्यूरेटर, प्लस में आप ट्रैकियोस्टमी ट्यूब रखोगे सेम साइज़ का या फिर 1 साइज स्मॉलर, ठीक है। जो पेशेंट को अभी लगा है उसी साइज़ का एक ट्रैकियोस्टमी ट्यूब रखोगे और एक साइज़ उससे छोटा रखोगे। एंड ऑब्ट्यूरेटर होता है इस ट्रैकियोस्टमी के अंदर जो होता है ना, जो गाइड करता है ना, गाइड वायर के जैसे, वो उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूरेटर। तो आपके जब भी पेशेंट ट्रैकियोस्टमी पे है तो उस पेशेंट के बेड साइड पे आपका ऑब्ट्यूरेटर होना चाहिए और एक ट्रैकियोस्टमी ट्यूब होना चाहिए सेम साइज़ का, या फिर उससे एक साइज़ स्मॉलर होना चाहिए। क्योंकि इन केस अगर वो डिसलॉज हो जाती है तो आपके ये सब जो है एयरवे को सिक्योर करने के लिए ये सब चीज़ें जो है बेड साइड पे अवेलेबल होनी चाहिए। देन आता है पार्ट्स। ट्रैकियोस्टमी के क्या क्या पार्ट्स होते हैं? देखो ये हमारे मान लो एक ट्रैकियोस्टमी, इसमें एक आउटर कैनुला होता है, इनर कैनुला होता है, इसके अंदर एक होता है
ऑब्ट्यूरेटर। ठीक है, तो एक जो चीज़ आपको याद रखनी है वो है नेवर रिमूव आउटर कैनुला। जो आउटर कैनुला है वो आप कभी भी रिमूव नहीं करोगे। तो और इसमें प्रोसीजर क्या हो सकता है, देखो सबसे पहले आप सक्शन करोगे, भी आउटर कैनुला रिमूव नहीं करना है, इनर कैनुला को रिमूव करके उसको क्लीन किया जाता है। तो जो इनर कैनुला होता है उसको कैसे क्लीन करोगे, जो सोल्यूशन यूज़ होता है वो होता है आपका 0.9% NS। ये आपका MCQ आता है, 0.9% NS से क्लीन करोगे, या फिर हाफ स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड से आप क्लीन करोगे, फिर उसको वॉश करोगे 0.9% NS में। ठीक है, दिस इज द सोल्यूशन फॉर क्लीनिंग ऑफ द इनर कैनुला। ठीक है, देन जो आप ड्रेसिंग है, ड्रेसिंग कैसे करोगे, हमेशा बताओ पहले ड्रेसिंग करते हैं सक्शन करते हैं, हमेशा पहले सक्शन करेंगे उसके बाद ही आप ड्रेसिंग करोगे। ठीक है, क्योंकि मान लो आपने ड्रेसिंग कर दिया एंड सक्शन करते टाइम वहाँ पे फिर से गिर गए तो वो और गंदा हो जाएगा, फिर से ड्रेसिंग चेंज करना पड़ेगा। सो बेसिक है, कॉमन चीज़ है कि सबसे पहले आपको सक्शन करना है, उसके बाद ही आपको ड्रेसिंग चेंज करना है। सो ड्रेसिंग हमारे 3 टाइप का आता है। एक होता है प्री कट या फिर की होल ड्रेसिंग बोलते हैं, आपका ये गोज़ होता है, गोज़ में एक प्री कट पहले से कट मिलता है तो वो लगाना है। ठीक है, और दूसरा होता है ट्रेक्योस्मी टाई। ट्रेक्योस्मी टाई आपने देखा होगा। सो जो टाइज आते हैं उसमें आपको एक चीज़ याद रखना है कि आपको हमेशा कौन सा नॉट लगाना है, स्क्वायर नॉट लगाना है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। और ये हमेशा 2 फिंगर, उसको देखना है कि वो 2 फिंगर लूज़ होना चाहिए। ठीक है, देन एक होता है आपको वेल्को स्ट्रैप, ये भी ट्रेक्योस्मी स्ट्रैप जैसा होता है जिसको बांधते हैं। ठीक है, 2 फिंगर लूज़ होना चाहिए और हमेशा टाई करना एट द साइड ऑफ नेक। ये भी MCQ है कि कहाँ पे टाई करोगे, नेक के साइड पे। ठीक है, अब जो ये प्री कट वाला था ये कब आपको चेंज करना होता है। ठीक है, और एक चीज़ और हमेशा याद रखना है, जो ये आपका कट वाला साइड होता है ना, ये हमेशा अपवर्ड साइड पे होना चाहिए। ठीक है, देन इसको कब चेंज करना है, एक तो व्हेनेवर सॉइल, जब भी सॉइल होगा, अदरवाइज इसको ट्रेक्योस्मी केयर देके वंस अ डे इसको चेंज करना होता है। अब जब इसको चेंज कर रहे होते हो तो आउटसाइड आप कैसे क्लीन करोगे, 0.9% NS के साथ इन अ सर्कुलर मोशन और पैड ड्राई करके आप इसको क्लीन करोगे। ठीक है, पता चल गया कि जब भी आप ये ड्रेसिंग चेंज कर रहे हो तो आपको 0.9% NS यूज़ करना है, और जब आप इनर कैनुला को क्लीन कर रहे हो तो 0.9% NS या फिर हाफ स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 के साथ क्लीन करके 0.9% NS में वॉश करना है। ठीक है, देन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको याद रखनी है वो क्या है, फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स डू नॉट चेंज ड्रेसिंग। मान लो किसी का नया ट्रेक्योस्मी डला है तो फर्स्ट 24 आवर्स के लिए आपको ड्रेसिंग चेंज नहीं करना, एंड डू नॉट क्लीन द ट्रेक्योस्मी इनर कैनुला एंड स्टोमा। आप कुछ भी उसके साथ छिड़कानी नहीं करेंगे, उसको क्लीन नहीं करेंगे, ड्रेसिंग नहीं करेंगे फॉर फर्स्ट 24 आवर्स। ठीक है, और कभी भी आपका जो स्टोमा होता है उसको नेवर कवर स्टोमा विद गॉज, क्योंकि वो तो पेशेंट का एयरवे है ना, आप एयरवे को ही कवर कर दोगे तो पेशेंट सांस कहाँ से लेगा। क्लियर है। देन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर पेशेंट का जो ट्रेक्योस्मी है वो डिसलॉज हो जाता है ड्यूरिंग सक्शन, मान लो आप सक्शन कर रहे हो एंड उस टाइम पर डिसलॉज हो जाता है, तो व्हाट इज़ योर नेक्स्ट स्टेप। ये केस सिनेरियो में क्वेश्चंस आते हैं नेक्स्ट स्टेप वाले, तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यू हैव टू अटेम्प्ट टू reinsert the tracheostomy tube। ट्रेक्योस्मी ट्यूब को ट्राई करोगे, अटेम्प्ट करोगे रीइंसर्ट करने का विद ऑब्ट्यूरेटर के साथ। क्लियर। तो जैसे हमने आपका चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज में पढ़ा था, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज को कभी भी आप री इंसर्ट नहीं करते, दिस इज द डिफरेंस विद ट्रेक्योस्मी। ट्रेक्योस्मी का क्वेश्चन आया तो आप अटेम्प्ट करते हो री इंसर्ट का, लेकिन चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज को कभी भी री इंसर्ट नहीं करते चेस्ट ट्यूब को। ठीक है। नेक्स्ट इसमें कुछ आता है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ट्रेक्योस्टमी, ये भी कई बार पूछ लेते हैं आपसे। सो लेट अस रिवाइज कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होता है। पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है, नेक्रोसिस हो सकता है, देयर कैन बी अ ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन हो सकता है, देन उसके बाद पेशेंट को क्या होगा, स्वेलोइंग डिफिकल्टी होगा वो सब, देन डैमेज हो सकता है टू लैरिंजियल नर्व। ये बहुत बार पूछा है। क्या होता है, आपका एक क्वेश्चन दे देंगे उसमें पूछते हैं विच इज़ नॉट अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्रेक्योस्टमी ट्यूब। ठीक है, तो ये कॉम्प्लिकेशन है, डैमेज टू लैरिंजियल नर्व, देन सर्जिकल एम्फाइसीमा हो सकता है, निमोनिया, दीज ऑल आर द कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, आई होप ये जो ट्रेक्योस्टमी ट्यूब से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो आपके क्लियर हो जाएंगे आफ्टर दिस क्लास, एंड आई होप दिस वीडियो इज़ क्लियर टू यू। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज़ like, comment, share and subscribe the channel, and please share with your friends also. Thank you so much.